हेलो दोस्तों, नमस्कार है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर लर्न विद ट्रिपल के 4। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान फॉर जनरल साइंस, जिसमें आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं विद्युत धारा। तो सबसे पहले आपको प्रकरण लिखना है विद्युत धारा। उसके बाद में आएगा आपका पाठ का महत्व। जैसा कि इसमें हम विद्युत धारा के पाठ का महत्व ये बताएंगे कि जैसे कि हमने प्रकरण लिया विद्युत धारा, तो उसका महत्व क्या है, मतलब वो बच्चों की पढ़ाई में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है या फिर कितना महत्व है उसका। तो इसमें ऐसे हो जाएगा जैसे कि विद्यार्थियों को विद्युत से अवगत कराना है, घर में लगे विद्युत उपकरणों के लिए विद्युत परिपथ की समझ व दैनिक जीवन में विद्युत के महत्व को समझ सकेंगे। मतलब ये पाठ पढ़ने के बाद बच्चों में विद्युत धारा क्या होती है वो उसका उनको मालूम पड़ेगा, विद्युत उपकरण कौन से हैं उनका मालूम पड़ेगा, विद्युत परिपथ कैसे लगे हुए होते हैं उनका मालूम पड़ेगा, और मतलब उनके दैनिक जीवन में विद्युत के महत्व को समझ सकेंगे। उसके बाद आएगा, जैसे ही पाठ का महत्व होने के बाद में आएगा लेसन प्लान में विषय वस्तु विश्लेषण। उसमें हम करेंगे जिसकी इस लेसन प्लान में हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। विद्युत धारा पाठ बता रहे हैं, उसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, एक तो विद्युत परिपथ पढ़ा रहे हैं, दूसरा खुला परिपथ, फिर बंद परिपथ। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ और बंद परिपथ। ठीक है, फिर उसको हम ऐसे इस बॉक्स में बंद कर देंगे। विषय वस्तु विश्लेषण को आपको लिख के ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है ताकि वो अलग से दिखे। फिर विषय वस्तु विश्लेषण होने के बाद आपके आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि अब हम 4 विशिष्ट उद्देश्य ले रहे हैं, ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। जैसे कि इसमें हमने फर्स्ट लिया ज्ञानात्मक में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि लिख सकते हैं विद्यार्थी विद्युत धारा को परिभाषित कर सकेंगे। ये पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थी में यह उद्देश्य विकसित हो सकेगा कि वह विद्युत धारा को परिभाषित कर सकेगा और विद्युत परिपथ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। मतलब वो किसी परिपथ को देख के ये मालूम कर लेगा कि ये कौन सा परिपथ है, विद्युत परिपथ खुला है, बंद है, सब ठीक है। फिर उसमें आएगा अवबोध। विद्यार्थी विद्युत धारा की व्याख्या कर सकेंगे, अवबोध में व्याख्या आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे विद्यार्थी विद्युत परिपथ में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। फिर आएगा आपका ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी विद्युत धारा से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। फिर कौशल, ये पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में क्या कौशल उत्पन्न होगा, तो ये पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में यह कौशल उत्पन्न होगा कि वह विद्युत परिपथ का चित्र बना सकेंगे, उपकरणों को सही क्रम में संयोजित कर सकेंगे। उसके बाद में आएंगी आपकी शिक्षण विद्या और प्रविद्या, जिसमें जैसे कि इस लेसन में अपन एक तो व्याख्या विधि उपयोग कर रहे हैं, प्रदर्शन विधि उपयोग कर रहे हैं और प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में आएगा आपका शिक्षण सामग्री, जैसे कि इस लेसन को पढ़ाने में अपन किन किन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि बल्ब, स्विच, चौक, डस्टर, लपेट फलक और संकेतक। उसके बाद आएगा आपका पूर्व ज्ञान में ये होगा कि विद्यार्थी विद्युत धारा की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना में ये लिखना है कि छात्र अध्यापक किस माध्यम से प्रस्तावना कर रहे हैं। जैसे कि इस लेसन में हम प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तावना कर रहे हैं। उसके बाद में आएगी आपकी प्रस्तावना में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन कर दिया, ट्यूबलाइट की ओर इशारा करते हुए हम सवाल करेंगे। छात्र अध्यापक ट्यूबलाइट की ओर इशारा करते हुए सवाल करेगा कि वह कौन सा उपकरण है। बच्चे जवाब देंगे सर बल्ब या ट्यूबलाइट। फिर उसके बाद में अपन का सेकंड क्वेश्चन होगा बल्ब को जलाने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चे जवाब देंगे सर स्विच ऑन करेंगे। उसके बाद में अपन बोलेंगे स्विच ऑन करने पर बल्ब क्यों जला, तो बच्चे बोलेंगे सर उसमें करंट है इसलिए वो जल गया। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर ये बच्चों से अपन का टॉपिक निकलवाना है, उसके लिए हम प्रस्तावना करें। फिर उसके बाद अपन बोलेंगे विद्युत धारा के बारे में आप क्या जानते हो, तो बच्चे बोलेंगे, बच्चे तो मतलब उनको नहीं पता है, अपन आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा, तो फिर बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है संभावित उत्तर। उसके बाद में आ जाएगा आपका उद्देश्य कथन ये होगा कि बच्चों आज हम विद्युत धारा व विद्युत धारा परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण में पहले शिक्षण बिंदु आएगा, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया और फिर श्याम पाठ कार्य। ठीक है बच्चों,
पहला अपना शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा। फिर विद्युत धारा टॉपिक पर आने के लिए अपन पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों को कि अपने घर में कौन कौन से विद्युत उपकरण हैं। फिर बच्चे बताएंगे सर टीवी, पंखा, कूलर। ठीक है, फिर पंखा, टीवी आदि किससे चलते हैं? फिर बच्चे बोलेंगे सर करंट से या विद्युत धारा से। विद्युत धारा में के बारे में आप और क्या जानते हो? तो बच्चे मौन हो जाएंगे, संभावित उत्तर। फिर अपन यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या? विद्युत धारा। फिर अपन विद्युत धारा को स्पष्ट करेंगे, फिर उसकी परिभाषा बताएंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर I बराबर Q/T, आवेश अपॉन समय। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। धारा का प्रवाह आवेश प्रवाह होने से होता है। यदि समय 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 Q हो तो प्रवाहित विद्युत धारा कितने एम्पियर होगी? 1 एम्पियर। फिर ये सब अपन स्पष्टीकरण करेंगे तो अपन ये ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपना दूसरा टॉपिक होगा विद्युत परिपथ। फिर सरसा के प्रश्न करेंगे, वही 2-3 विद्युत उपकरणों के नाम बताइए, बच्चे बता देंगे, पंखा, बल्ब, टीवी। फिर अपन पूछेंगे इन उपकरणों को उचित क्रम में संयोजित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बच्चे संभावित मतलब बच्चों के पास होगा ही नहीं कुछ उत्तर, सर कौन सा परिपथ होगा, तो संभावित उत्तर आ जाएगा। फिर अपन अपना टॉपिक बच्चों को स्पष्ट करवाएंगे, जिसमें स्पष्टीकरण आ जाएंगे। फिर अपन बताएंगे विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, तार, कुंजी, बैटरी आदि को उचित क्रम में संयोजित करने के लिए जो परिपथ बनता है वह विद्युत परिपथ कहलाता है। फिर अपन बोलेंगे, फिर अपना कथन होगा छात्र अध्यापक विद्युत परिपथ बनाने से पहले विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीकों से अवगत कराएगा। विद्यार्थियों को सूची बनाकर प्रतीकों को लिखने को कहेगा। ये अपनी एक्टिविटी हो जाएगी एक, ठीक है। फिर छात्र अध्यापक श्याम पर 2 अलग अलग विद्युत परिपथ बनाएगा, उसमें विद्युत के अवयवों के प्रतीकों के नामांकन करेगा, वह विद्युत धारा को प्रदर्शित करने के लिए कहेगा, ठीक है। फिर ये अपना खुला परिपथ और बंद परिपथ 2 टॉपिक है, वो आगे निकल रहे। फिर अपन स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है। छात्र अध्यापक बनाए गए 2 अलग अलग परिपथ को समझते हुए विषय वस्तु स्पष्ट करेगा। विद्युत परिपथ 2 प्रकार के होते हैं, पहला खुला विद्युत परिपथ और दूसरा बंद विद्युत परिपथ। खुला विद्युत परिपथ ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें सभी आवश्यक उपकरण लगे हो परंतु कुंजी खुली हो, अर्थात जिस विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो, खुला विद्युत परिपथ कहलाता है, जैसा कि आपको ये इधर डायग्राम दे रखा है। फिर उसके बाद आएगा बंद विद्युत परिपथ। बंद विद्युत परिपथ ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें विद्युत के सभी आवश्यक उपकरण लगे हो व कुंजी बंद हो, अर्थात जिसमें विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह चालू हो, बंद विद्युत परिपथ कहलाता है। बंद विद्युत परिपथ, ये डायग्राम दे रखा है। फिर दोनों टॉपिक खत्म होने के बाद अपना आएगा सारांश कथन। सारांश कथन में हम बोलेंगे अच्छा बच्चों, आज हमने विद्युत धारा के बारे में तथा विद्युत परिपथ के साथ साथ उनके प्रकार व विद्युत अवयवों के प्रतीकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करा। इतना हो जाने के बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन होगा, अपना लेसन पढ़ा दिया, फिर उसके बाद अपना टॉपिक आता है मूल्यांकन प्रश्न। फिर बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, कम से कम 4, 5, 6 कर सकते हो आप, ठीक है। फिर उसमें अपना पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मात्रक विद्युत धारा का है? अगर बच्चों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया है, अपना पार्ट समझ में आ गया, तो बच्चे बिल्कुल आसानी से उत्तर देंगे, सर एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक सर एम्पियर। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन होगा, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बता देंगे। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, बच्चे बता देंगे। खुला विद्युत परिपथ व बंद विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न होने के बाद अपन को गृह कार्य भी डालना पड़ता है, तो अपन गृह कार्य डाल देते हैं। तो गृह कार्य में अपने 2 क्वेश्चन डाले, विद्युत परिपथ के प्रकार का वर्गीकरण और निम्न विद्युत अवयव का प्रतीक चिन्ह को बनाइए। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद एंड पॉइंट आता है अपना पाठ्य पुस्तक व संदर्भ, कि ये लेसन अपन ने कौन सी पुस्तक से लिया और कौन सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है। जैसे कि आपने यह NCERT पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 से उठाया है और अध्याय 14 और उसका नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो आज का लेसन अपना यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।